आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही तीखा और चटपटा बाजार से भी टेस्टी मिक्सचर की रेसिपी। इसे हमने फटाफट से घर में बना करके तैयार कर सकते हैं। मैं इसकी रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं इसे बहुत दिनों से सोच रही थी बनाने की, तो आज मैंने इसे बनाया, तो इसकी रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप दाल लिया है। चने दाल को मैंने सोक कर लिया था अच्छी तरह से। इसे मैंने 3-4 घंटे के लिए सोक कर लिया। और आधे कप मैंने मसूर लिया है छिलके वाली, और आधे कप ही मैंने मूंग लिया है। और इन सबको आप चाहें तो इसे रात भर भी सोक कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी तरह से फूल जाती है। अब उसे हम अच्छी तरह से इसके पानी से निकाल करके इसे हम छन्नी में रखेंगे, ताकि इसके जो सारे पानी है वो निकल जाए। तो आप इस तरह से बाजार से भी टेस्टी मिक्सचर घर पर बना करके तैयार कर सकते हैं। तो अब हम इसे एक सूखे कपड़े में पंखे के नीचे इसे हम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो भी इसके पानी है वो सारे अच्छी तरह से सूख जाए। आप चाहे तो इसे कपड़े से भी पोंछ सकते हैं अच्छी तरह से। तो देखिए, हमें इस तरह से इसे सारे को कपड़े में फैला देनी है, ताकि इसका सब पानी सूख जाए। तो आप एक बार इस तरह से मिक्सचर घर पे बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में, एकदम मार्केट जैसा फटाफट से बन के तैयार हो जाती है। और रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो इस रेसिपी को लाइक कीजिएगा, और चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, ये काफ़ी अच्छी तरह से इसके पानी सब सूख चुका है। मैंने इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दिया। अब चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। पहले हम ऑयल को चेक कर लेंगे। ये देखिए, तेल काफ़ी अच्छी तरह से गर्म है। गैस के फ्लेम को मीडियम करेंगे, और उसमें हम सबसे पहले हम चना दाल को डालेंगे, और इसे हम इस तरह से चलाते हुए इसे फ्राई करेंगे। जब ये फ्राई हो जाएंगे तो खुद ब खुद ऊपर आ जाएंगे सारे दाल, तब हम इसे निकाल लेंगे। तो इसे हमें क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है। तो इस फ्राई करने के बाद इसे आप चाहे तो टिश्यू पेपर या पेपर बिछा करके उसके ऊपर इसे निकाल के रखते जाइए, ताकि जो इसका एक्स्ट्रा तेल है वो सारा निकल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने पेपर डाल दिया था। अब इसी तरह से हमें चने दाल को फ्राई कर लेनी है। तो आप इस तरह से सारे दाल को ही फ्राई कर लीजिएगा। ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में, और घर का बना हुआ तो उसकी तो बात ही क्या है। अब बहुत ही टेस्टी और हेल्दी भी है। आप घर पे इसे बना करके महीनों दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो इसी तरह हमें मूंग को भी फ्राई कर लेनी है। देखिए, इस तरह से मूंग भी खुद ब खुद ऊपर आ चुका है, क्योंकि ये फ्राई हो चुके हैं। तब हम इसे भी निकालेंगे। इसी तरह से अब हम मसूर को भी फ्राई कर लेंगे। बहुत ही कुरकुरी और टेस्टी मिक्सचर बन करके तैयार होती है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है। अब आपको मार्केट से मिक्सचर लाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पर ही इसे बना लीजिए। तो इसी तरह अगर आप निकालने में आपको दिक्कत, तो आप इस तरह से स्टील वाले चाय छन्नी से भी इसे निकाल सकते हैं अच्छी तरह से। हमें एक के ऊपर एक रखते जाना है। अब इसके लिए हम थोड़ी सी सेवई और बूंदी बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक आधे कप के करीब बेसन लिया, उसमें नमक, ऑयल और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाला, और इसे हम एक थोड़े से टाइट घोल ही तैयार करेंगे। पहले हम इसके सेव बनाएंगे, मोटी वाली पतली वाली, और तो उसके बाद हम इसे बूंदी बना लेंगे। तो इसे इस तरह से हमें सान के इसे 10 मिनट तक रेस्ट करने देंगे। तब तक अब चलिए मूंगफली को भी फ्राई कर लेते हैं। तो ये मक्के वाले चिप्स है, तो ये आपको भूंजे की दुकान में बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। आप चाहें तो इसे डालें, वरना स्किप कर दे। ये बाजार में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। तो मैंने कच्चे भूंजे वाली सेव बना लेते। मेरे पास सेव की ये मशीन है, आपके पास जो भी मशीन हो उसे डालें। और सबसे पहले हम बारीक वाले सेव को बनाएंगे। थोड़े थोड़े बनाए, आप चाहे तो बाजार से भी खरीद के सेव डाल सकते हैं। तो देखिए, ये बारीक वाला मैंने बना लिया है। इसी तरह से अब थोड़े से मैं मोटे वाले भी बनाऊंगी। तो यहाँ पर थोड़ी सी मैंने मोटे वाली सेव बना लिया है। अब इसे तोड़ लेंगे। अब चलिए इसे बूंदी बनाते हैं। तो अब इसी बैटर को हम थोड़े से पतले कर लेंगे, और इसे झारा में डाल करके इसे कि हम बूंदी बना लेंगे। तो अगर आपके पास बूंदी बनाने वाली झारा है तो आप उससे बना लीजिए, वरना आप जो नॉर्मल झारा होता है पूड़ी छानने वाले, आप उससे भी बड़े आसानी से बना सकते हैं। तो हम गोल को इस तरह से रखेंगे और हल्का सा इसे डिप करेंगे, तो इसके सारे बूंदी बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाते हैं, गोल गोल बूंदी निकल जाएंगे। अब हम इसे
फ्राई कर लेंगे, उसके बाद इसे निकाल देंगे। तो सब चीज़ मैं घर पर ही बना रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी लगेगी खाने में। बाज़ार से कुछ भी मैंने लाया नहीं है, बनाने में बहुत ही आसानी है। तो आप इस तरह से सभी चीज़ घर में बना करके भी मिक्सचर घर पर तैयार कर सकते हैं और मेहमानों को खिलाई कि यकीन नहीं होगा कि आपने ये घर पर बनाया है। अब इसी तरह से हमने थोड़े से काजू को भी फ्राई कर लिया है और ये मैंने लिए हैं थोड़े से कड़ी पत्ते और अब इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। अब इन सबको मिक्स कर लेंगे और थोड़ी से मैंने गोटे वाले धनिया लिया है, इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। अब इसको थोड़ी सी और इसे मैंने बढ़ाने के लिए थोड़े से मैंने पोहे लिए हैं, अब पोहे को भी हम फ्राई कर लेंगे। आप चाहे तो स्टैंडर पर रख करके भी इसे फ्राई कर सकते हैं। अब सबको हमने फ्राई कर लिया है, अब इसे हम मिक्स करेंगे। तो ये अब इसे हम कोई बड़े सा बर्तन में इसे निकाल लेंगे और अब हम इसमें सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छी सी ये मिक्सचर बन करके तैयार हो जाती है। दोस्तों आप घर पर इस मिक्सचर को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। अब बनाना तो आसान है ही। तो अब हम इस सबको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसमें हम मसाले डालेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ मसाले लिए हैं। ये है काला नमक, भुना हुआ जीरा, मैंगो पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और थोड़े से हल्दी पाउडर और थोड़े से सफ़ेद नमक है और काले नमक है। मैंने इन सबको डाल लिया है। तो आप पहले चाहें तो इन सब मसालों को मिक्स करके रख सकते हैं और जब चने दाल ये सब फ्राई करते जाओ थोड़े थोड़े उसमें डाल करके भी मिलाते जा सकते हैं। मुझे वीडियो बनानी थी तो मैंने इसे बाद में मिलाया, आप चाहें तो इसे साथ में ही मिला सकते हैं। अब थोड़े से इसमें किशमिश डालेंगे। आपने देखा होगा मार्केट वाले मिक्सचर में किशमिश वगैरह डाला हुआ रहता है, तो हमें इसे एकदम मार्केट जैसा बनाकर तैयार है। देखिए ये मिक्सचर अब बन करके आपके तैयार है। इसे आप बना लीजिए और इसे एयर टाइट डब्बे में बंद करके रखिए और महीनों दिन तक आप इसे इस्तेमाल कीजिए। और रेसिपी ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक